सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 12। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। भजन संहिता 34 का 9 और 10 पद। मनुष्य अपने जीवन की यात्रा के अनेक स्थिति में अनेक बातों की खोज में लगा रहता है। जब वह बालक होता है तो अपने खेल कूद के खिलौने को खोजता है। जब वह किशोर होता है तो भोजन और मित्रों के सहवास को चाहता है। जब वह युवक होता है तो अपने जवानी की मौज मस्ती को खोजता है। जब वह एक वयस्क होता है तब वह अपने परिवार की जिम्मेवारियों के लिए धन कमाना चाहता है। जब वह एक प्रौढ़ होता है तब वह अपने समाज और परिजनों के हित की खोज में लगता है। जब वह वृद्ध हो जाता है तब वह अपने शरीर की निर्बलता और दुर्बलता के लिए अब विश्राम की खोज में लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य अपने पूरी आयु में अनेक प्रकार की बातों को खोज रहा है, परंतु इन सभी में कहीं भी वह परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा और ना ही परमेश्वर के साथ संबंधित बातों को खोज रहा है। और यही खोज मनुष्य के जीवन की सारी चिंता और दुख और व्याकुलता का कारण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उन दो व्यक्तियों से जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे पूछता है कि तुम क्या खोज रहे हो। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 38 पद। यीशु ने फिर कर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बात सिखाना चाहा कि वे संसार की वस्तुओं को जैसे कि भोज, पानी, वस्त्र और इत्यादि वस्तुओं की खोज में ना लगें, परंतु सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। तब उनकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर देगा। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 31 से 33 पद। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उस राज्य और उस धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेरित पौलुस ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए जब वह कुलिस्से में रहने वाले विश्वासियों को पत्र लिखता है तो उसे कहता है कि यदि वे मसीह के साथ जिलाए जा चुके हैं और नया जीवन पाए हैं तो उन्हें स्वर्ग में की वस्तुओं को खोजना है और पृथ्वी की वस्तुओं को नहीं खोजना। कुलिस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 पद। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।